जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या, प्रैक्टिस वर्कबुक जो अभ्यास पुस्तक है, इसको हिंदी का जो भाग 3 है रिमझिम का, वो पढ़ेंगे व्यवहारिक व्याकरण तथा रचना। आज ये इसमें से हम ये पढ़ेंगे रिमझिम भाग 3 हिंदी प्रैक्टिस बुक। अगर आपके पास ये वाली पुस्तक है तो आप निकालिए, आ जाइए आप लोग पेज नंबर पे। सब बच्चे निकालेंगे, हाँ सब बच्चों को तो पढ़ना है। पेज नंबर है आपका, क्या दिया है? पेज नंबर 7। पेज नंबर दिया है हमारा 7। चलिए निकालिए पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 निकालिए आप लोग। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है कक्कू, क्या दिया है? कक्कू। पेज नंबर 7 पे पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 1 दिखाई दे रहा है आप लोग को। देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है और पार्ट 1 भी लिखा है, मतलब ये प्रैक्टिस बुक में पार्ट 1 का है ये कक्कू। तो आप ये जैसे यहाँ लिखा है कि शब्दों के अर्थ पढ़ो और याद करो। जैसे ये शब्दों के ये क्या है, ये अर्थ दिए हैं, इनको पढ़ना है और याद करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इन शब्दों को आप कॉपी में भी करेंगे, ताकि आप जब एक बार लिख लेंगे तो आप लोग को इसमें याद हो जाएगा। ठीक है, इसको पार्ट 1 लिख के कॉपी में कर लीजिए ना। जैसे यहाँ दिया है कि शब्दों के अर्थ पढ़ो और याद करो। जैसे ये माने हैं, माने का बताए थे ना, अर्थ क्या होता है? मतलब या मायने। ठीक। तनिक मीन्स होता है थोड़ा सा। चिढ़ाना मीन्स होता है बुरा मानना, चिढ़ना मीन्स होता है बुरा मानना। ठिठोली मीन्स होता है हंसी मजाक। झगड़ालू मीन्स होता है झगड़ा करने वाला। आपको बताए होंगे हम कि हम जो पाठ पढ़े थे एक, उसमें नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल, तो उसी का यहाँ शब्द दिया है माने, और उसका अर्थ होता है मतलब या मायने। लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते। तो चिढ़ाते जो शब्द आया है वैसे से ये लिया है चिढ़ना। चिढ़ना मतलब बुरा मानता था वो कक्कू, इसीलिए नाम है उसका कक्कू। जब उसे लोग हंसी ठिठोली करते थे तो वो गुस्सा आ जाता था, मतलब हंसी मजाक। जब वो ठिठोली मीन्स होता है हंसी या मजाक, या और झगड़ालू का अर्थ होता है झगड़ा करने वाला। तो आप इसको पढ़ लीजिए और इसी का वीडियो बना के मुझे बताइएगा कि मैम माने का अर्थ होता है मतलब या मायने, तनिक का अर्थ होता है थोड़ा सा, चिढ़ना का अर्थ होता है बुरा मानना, और ठिठोली का अर्थ होता है हंसी या मजाक। झगड़ालू का होता है झगड़ा करने वाला। आप ये करेंगे, शब्द अर्थ लिख लेंगे और मुझे इसका वीडियो भी बना के सेंड करेंगे याद करके। ठीक, ये तो हो गया आपका ये। फिर नीचे दिया है कि कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो आपको इसको इस पुस्तक में ही करना है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो जैसे यहाँ कोयल दिया है, फिर कामा है, तो याद करिए जो आपका पाठ 1 में दिया था कि नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, कक्कू माने कोयल होता। तो यहाँ कोयल के बाद से क्या लिखेंगे? कोयल के बाद से होता। ठीक, लेकिन इसी में लिखेंगे लेकिन, यह तो लिखा हुआ है तो अब इसमें लिख देंगे लेकिन यह तो दिन भर रोता। ठीक है, ये यह तो के आगे लिखेंगे। ठीक, फिर दिया है कि इसीलिए अब इसमें लिख देंगे हम इसे चिढ़ाते हैं। इसमें लिखिए इसीलिए हम इसे चिढ़ाते कहते, 2 लाइन लिखा है तो नीचे लिखेंगे अब कहते इसको सक्कू। क्या कहते हैं इसको? हम कहते इसको हम सक्कू। ठीक है, नाम है उसका कक्कू दिया हुआ है। तो आप पहले लाइन में क्या लिखेंगे? कोयल के बाद से कि होता लेकिन, कोयल के बाद से लिखेंगे यहाँ पे होता लेकिन। ठीक, यह तो दिया हुआ है, फिर अब लिखेंगे इसके बाद से यहाँ पे इस पंक्ति में दिन भर रोता, इसीलिए यहाँ दिया हुआ है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम इसे चिढ़ाते कहते इसको सक्कू, नाम है उसका कक्कू, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, ये पंक्ति आप पूरा कर लेंगे, पूरा नहीं लिखना है, ये आपके पहली पंक्ति से ही लिया है, सोच समझ के आपको लिखना हम बता दिए हैं।
चलिए अब आगे है, इसको आपको पुस्तक में ही करना है। हाँ, दिया है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। जैसे पहला प्रश्न है कि कक्कू को सक्कू क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह दिन भर हंसता रहता था, या क्योंकि वह दिन भर सिसकिया, मतलब सक्कू मतलब सिसकिया होती है ना जो, उससे सक्कू सा वही लिया गया है कि वह रोता रहता था। तो इसमें क्या सही होगा? हंसता रहता था ना? नहीं, रोता रहता था। हाँ, तो इसमें सही का जो वो होगा ये नीचे वाला होगा, जो दूसरा बिंदु दिया हुआ है, क्योंकि वह दिन भर रोता रहता था। कक्कू को सक्कू क्यों कहा जाता था? क्योंकि वह दिन भर रोता रहता था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ख वाला क्या दिया है कि कक्कू को भक्कू क्यों कहा जाता था? क्योंकि वह जल्दी भड़क जाता था, या क्योंकि वह जल्दी से घुल मिल जाता था? क्या जल्दी से घुल मिल जाता था? ये सही होगा? नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि वह भड़क जाता था। देखिए इसके आगे यहाँ पे बॉक्सेस बनी हुई है, उस बॉक्स में आपको सही और गलत का निशान लगाना है। जो सही होगा वहाँ पे सही का, जैसे ख वाले में हमारा सही हो जाएगा पहला वाला। फिर है कि कक्कू को झक्कू क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो सबसे झगड़े सुलझाता था सबका, या सबसे झगड़ा करता रहता था? क्योंकि वह झक्कू का मतलब होता है झगड़ालू, वो सबसे झगड़ा करता रहता था। इसमें ग वाले में दूसरा सही होगा, पहला गलत होगा। ठीक, अब आ जाइए, इसको पुस्तक में ही करना है। अब आ जाइए पेज नंबर 8 पे, आइए देखते हैं। पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है क्या? कोयल की बोली कैसी होती है? कड़वी जैसी, करेले कड़वी जैसी, या मिश्री जैसी मीठी? कैसी होती है? कौन सा सही करेंगे? करेले जैसी कड़वी? नहीं, क्या सही होगा? मिश्री जैसी मीठी। ठीक, तो ये हो गया। फिर दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों के वर्णमाला के क्रम से लिखो। वर्णमाला के क्रम से लिखो। जो ये नीचे दिए गए शब्द हैं उनको हमको कैसे लिखना है? जो हम लोग नाम जैसे बनाए थे ना, पहला वर्णमाला पहला अक्षर क्या आएगा उसके हिसाब से लिखे थे ना, तो अब इसमें आपको ये करना है। जैसे पहला अक्षर क्या हमारा? बोली होगा, गाना होगा, कोयल होगा, दिन होगा, चिढ़ाना होगा, मिश्री होगा, ठिठोली होगा, सदा होगा, तनिक होगा, क्या होगा? ठीक है, तो ये है आपका। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए कि आपका इसमें कोई स्वर वर्ड का एक भी अक्षर नहीं आया है, इसका मतलब स्वर वर्ड से कोई सब अक्षर नहीं है। फिर आता है हमारा व्यंजन वर्ड। व्यंजन वर्ड में जैसे क हमारा पहले आता है, तो पहले में ये जो लाइन दिया है इसमें क्या लिखेंगे? कोयल। फिर क्या आता है क के बाद से ख तो दिया नहीं है, लेकिन ग दिया है, तो ग हमारा गाना हो जाएगा। दूसरे में हम यहाँ क्या लिखेंगे? गाना। पहले में लिखेंगे क्या? पहले में हम क्या लिखेंगे? कोयल। दूसरे में लिखेंगे गाना। तीसरे में लिखेंगे क्या? ग के बाद से आता है, ग और तो है नहीं, घ आता है, घ भी नहीं दिया है, अंगा आता भी नहीं दिया है, च आता है वो भी नहीं दिया है, छ भी नहीं दिया है, ज भी नहीं दिया है। अब दिया है क्या? झ से झगड़ालू। तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे? झगड़ालू। चौथे नंबर पे इया भी नहीं दिया है, ट फिर होता है ठ, ट से भी नहीं दिया है, ठ से ठिठोली, मतलब चौथे नंबर पे हम क्या लिखेंगे? ठिठोली। क्या लिखेंगे? ठिठोली चौथे नंबर पे। तीसरे नंबर पे झगड़ालू। ठीक है, फिर उसके बाद से जाइए आते हैं हमारा यहाँ, फिर इसके बाद से क्या है हमारा? देखिए यहाँ पे कि झगड़ालू हो गया। फिर है पांचवा क्या दिया है हमारा? चिढ़ाना। सॉरी देखिए तीसरे चौथे नंबर पे हम लिख देंगे ना, झगड़ालू से पहले चिढ़ाना जो आया है। देखिए सॉरी देखिए यहाँ पे हमारा आ गया, पहला क्या दिया है? पहला हो गया कोयल, दूसरा हो गया गाना, तीसरा होगा चिढ़ाना, चौथा होगा झगड़ालू, पांचवा होगा ठिठोली ना। फिर ठिठोली ढ ढ आड़ा नहीं है, तो हो जाएगा छठवां नंबर, त थ द, सातवां नंबर द ध न, प फ ब, आठवां हो जाएगा बोली, म मिश्री और सदा हो जाएगा आखिरी में।
आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख लीजिए, उसके बाद से इसको लिखिए। पहला में क्या लिखेंगे, कोयल लिखिए सब लोग। पहले में क्या लिखेंगे, कोयल, कोयल। दूसरे में लिखिए गाना, हाँ, क्योंकि कोयल के बाद से ख आता है, क के बाद से ख तो है नहीं, ग दिया है। फिर तीसरा हमारा क्या, चिढ़ाना, क्योंकि घ अंग है नहीं, च दिया है। फिर चौथा है हमारा च के बाद से छ जो आता नहीं है, आता है तो नहीं दिया है तो झगड़ालू हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा ठिठोली, छठवा हो जाएगा तनिक, सातवां हो जाएगा दिन, आठवां हो जाएगा बोली, नौवां हो जाएगा मिस्री और 10वां सदा। लिख के मुझे ये सेंड करिए। दिया है नीचे क्या कि नीचे दिए गए चेहरों के भाव अलग अलग है, इन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों की सहायता से चेहरों के नीचे सही भाव लिखो। जैसे हम बहुत खुश होते हैं तो क्या लिख, यहाँ पे ये जैसे ये देखिए, इस चेहरे के से पता चल रहा है ये क्या है, बहुत खुश है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, खुशी लिखेंगे। अब ये देखिए, ये लग रहा है कि खूब गुस्से में है, तो यहाँ लिख देंगे गुस्सा। इसके चेहरे के भाव से पता चल रहा है ये खूब गुस्सा है। फिर ये रो रहा है, तब रोने का क्या मतलब हो सकता है, या तो ये दुखी है, दुख है, ठीक, दुख नहीं, ये दुख है, हाँ। फिर ये है परेशान है, ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको परेशान है। ये हो गया उदास है, ये हमारा क्या हो जाएगा, उदासी, ठीक। ये है दुखी, दुख। ये है खुशी, ये है गुस्सा। आप इसको करके मुझे स्कूल वाले व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। आज के लिए इतना ही। आप सोच रहे होंगे मैम ने बोला पार्ट 2 पढ़ाएंगे सेखीबाजी, तो नहीं पढ़ाएंगे, तो पहले इसका हम लोग सोचे हैं अभ्यास तो कर लें, ठीक है। तो आप इसको करके स्कूल व्हाट्सएप पे सेंड करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय एवरीवन।